को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इसमें ब्याज की दर बतानी है, तो अंतर इक्वल टू P इंटू R बाई 100 की पावर 2 होता है। अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 25 रुपया। 25 रुपया राशि 10,000, R नहीं पता है, बटे 100 और पावर 2, तो 25 इक्वल टू 10,000 गुणे R बटे 100 इंटू R बटे 100। पावर 2 है ना, तो हम 2 बार लिख सकते हैं ना, R बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25 का हम वर्गमूल लेंगे, R इक्वल टू 5%। दर कितनी आई? 5% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक दर से उधार ली गई राशि का 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर 6 रुपया है, तो धन राशि बताएं। तो इसमें धन राशि बतानी है और अंतर कितना दिया है? 6 रुपया दिया है। तो अंतर इक्वल टू P इंटू R बाई 100 की पावर 2 से लगाएंगे। अंतर कितना दिया है? 6 रुपया दिया है। 6 इक्वल टू P नहीं पता है, धन राशि निकालनी है, और 5% दर दिया है 5% बटे 100 की पावर 2, तो 5 1 5, 5 दूनी 10। 6 इक्वल टू P इंटू 1/20 इंटू 1/20, तो 2 दूनी 4, 400 हुआ, 4 छक 24, 2 जीरो तो यह है ही इसके पास। तो P इक्वल टू धन राशि कितनी आई? 2400 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धन राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है। यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% हो तो यह राशि बताएं। तो इसमें राशि बतानी है, और क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक रूप से दे हो, अर्धवार्षिक कह रहा है, तो दर आधी हो जाएगी, समय दोगुनी हो जाएगी। R इक्वल टू 16% दिया है, R इक्वल टू 16%। अर्धवार्षिक कह रहा है ना, तो 16 का आधा करेंगे, 8% होगा। दर कितनी? 8%। समय कितना दिया है? समय ये दिया है, कह रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष कह रहा है ना, तो समय का दोगुना करेंगे। 1 कह ही रहा है, तो समय का दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा समय, 2 वर्ष। फिर ये कह रहा है दोनों का अंतर कितना है? 56 रुपया है। तो अंतर इक्वल टू P इंटू R बाई 100 की पावर 2। अंतर कितना? 56 रुपया दिया है। P नहीं पता है, R कितना है? 8 है ना, 8/100 की पावर 2, तो 8/100 की पावर 2 है ना, 8/100 गुणे 8/100 हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 8/100 गुणे 8/100, 8 1 8 7 56, 2 चौका 2 पंचे 10, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे 125, 125 एक जीरो है, 7 से इधर गुणा कराएंगे P, तो 0 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 14 3 17, और 7 1 7 8, तो धन राशि कितनी आई? 8750 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धन राशि पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज दर 10% हो तो वह धन राशि बताएं। तो इसमें धन राशि बतानी है, तो कह रहा है अर्धवार्षिक, इसमें भी अर्धवार्षिक कह रहा है, दर को हम आधा करेंगे और समय को दोगुना करेंगे।
आर इक्वल टू, आर कितना दिया है 10%, आर इक्वल टू 10%, तो 10 का आधा करेंगे 5% होगा। समय कितना दिया है, समय दिया है कह रहा है 1 वर्ष के, 1 वर्ष कह रहा है ना, 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 होगा। अंतर इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 की पावर 2। अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 180 रुपया, 180 इक्वल टू P नहीं पता है, दर कितना 5% बटे 100, यहाँ पे स्क्वायर है 5/100, 5 1 5, या ऐसे 50 25, 25 चौका 100, 400 हुआ, 18 चौका 52, 18 चौक 72, 72, 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो हो जाएगा। तो धनराशि कितनी आई 72,000 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। तो इसमें दर बतानी है, अंतर इक्वल टू, अंतर इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 की पावर 2। अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, 32 रुपया का अंतर दिया है। 32 इक्वल टू P कितना, राशि दिया है 5,000 रुपया, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 64 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आर स्क्वायर, आर बराबर 8%, दर कितनी आई 8% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से 16 गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं कितना कह रहा है, कह रहा है 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, क्योंकि ये कह रहा है 3 वर्षों में ना समय 3 दिया है और 8 गुना कह रहा है, 8 गुना हो जाती है। तो P को मान लीजिए 1 रुपया है P, 8 गुनी करेंगे तो अमाउंट कितना होगा 8 होगा। 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 के स्थान पे। 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 आएगा, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। फिर देखिए कह रहा कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी कितने समय में, हाँ कह रहा 16 गुनी हो जाएगी। ए फिर इसी पे रखेंगे, 16 गुनी कह रहा है ना, ए के स्थान पे 16, पी के स्थान पे 1 और 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n नहीं पता है ना, समय बताना है तो यहाँ पे n रहेगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस आर बाई 100 के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे ना, 2 की पावर n, और 16 को कितना लिख सकते हैं 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए बेस समान है ना, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। समय कितना आया 4 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में
4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है। फिर कह रहा कितने वर्षों में कितनी गुनी, 4 गुनी। कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी हम 4 को 2 के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर 2, 2 सेम है ना, तो 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8 वर्ष आएगा। 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 8347 रुपया है, वह समय बताइए। तो समय बताना है, तो A = P इंटू 1 + R/100 की पावर A। अमाउंट कब निकलता है? जब प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है तो अमाउंट निकलता है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 30,000 दिया है, तो 30,000 प्लस CI कितना दिया है? 4347 दिया है, 4347 दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 4 3 4 7 आएगा, 34,347 आएगा। तो A के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं ना। और P को हम इसके नीचे लिख सकते हैं। P कितना है प्रिंसिपल? 30,000 है, = 1 + R। दर कितना है? दर दिया है 7%, तो 7/100 की पावर N। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर और 10,000 100 का स्क्वायर = ये कितना होगा? 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107/100 होगा ना, पावर N। यहाँ पे देखिए बेस समान है ना। N = कितना आएगा? 2 आएगा। N = 2 वर्ष। समय कितना आया? 2 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपया हो जाएगी। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा? तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो A = P इंटू 1 + R/100 की पावर N। अमाउंट कितना दिया है? दिया है 8,820 रुपया, = प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपया। 8,000 1 + R नहीं पता है, R को ऐसे लिखेंगे। समय 2 वर्ष दिया है, 8,000 को हम इसके नीचे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 8,000 लिखेंगे, यहाँ से 8,000 मिटाएंगे तो 0 से 0 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 × 1 = 2। तो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। और नीचे 20 का स्क्वायर है, तो 21/20 का स्क्वायर = 1 + R/100 की पावर 2। यहाँ पे देखिए पावर 2 सेम है ना, तो यहाँ से हट जाएगा पावर 2। बचेगा क्या? 21/20, लेकिन 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। तो 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/20 आएगा। यहाँ से 1 हटेगा। 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100। R = 5%। दर कितनी आई? 5% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर से तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का कह रहा है,
तो दर इक्वल टू आर इक्वल टू सी आई, आर इक्वल टू सी आई माइनस एस आई बाई एस आई इंटू 2 इंटू 100। 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि वो 2 वर्ष का कह रहा है तो 2 लिखे हैं। दर कितनी है? दर दिया है 10%, तो 10 लिखेंगे इक्वल टू सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 420 रुपया, 420 एस आई नहीं पता है, ऐसे लिखेंगे एस आई इंटू 2 इंटू 100। तो ये 200 हो जाएगा ना, 210 के नीचे लिखेंगे 200, यहाँ से 200 मिटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एस आई इक्वल टू एस आई बटे 20 इक्वल टू 420 माइनस एस आई। एस आई को इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 गुणे एस आई बटे 20 इक्वल टू 420। तो 21 एक के 21 दूना 42, 20 का गुणा 20 में कराएंगे एस आई इक्वल टू 20 गुणे 20 400 रुपया। ब्याज कितना आया? 400 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी 9 गुनी हो जाएगी? तो 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। तो कह रहा कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? नहीं पता है कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी हम 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 3 3 सेम है ना, तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 वर्ष आएगा। तो 6 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 रुपया तथा 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। तो ब्याज दर बतानी है ना। अब देखिए यहाँ पे लगातार वर्ष दिया गया है ना, 4 वर्ष और 5 वर्ष दिया गया है। तो दर इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100। तो A2 कितना दिया है? A2 दिया है 3936 माइनस A1 दिया है 38 और 40 बटे 3840 गुणे 100। इतने में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? 384 आएगा। 384 तो 0 से 0, इससे ये R इक्वल टू कितना आ गया? 10%।